बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हमारी हिंदी का दूसरा लेसन बड़ा, उसको पढ़ा था और उसके हमने वर्ड मीनिंग करे थे, शब्दार्थ। आज हम कर रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर। और पहला क्वेश्चन है बेटा, बड़ा बनने के लिए पिट्ठी किस प्रकार बनाई जाती है। तो बड़ा बनाने के लिए अरहर उड़द आदि अनाजों की दाल बनाई जाती है और फिर उसको रात भर पानी में भिगोकर उसका छिलका उतार कर पीस लिया जाता है और पिसी हुई दाल को हाथ से मथा जाता है और इसी दाल को हम पिट्ठी कहते हैं। अब बेटा आगे हमें बड़ा किस किस चीज़ के साथ खाने में स्वादिष्ट लगता है। बड़ा को कैसे खाते हैं हम। बड़ा अचार, चटनी, सांभर, दही, सौंठ के साथ ऊपर से इमली की मीठी चटनी डालकर खाने में स्वादिष्ट लगता है। आगे बेटा, खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना, इस वाक्य में बड़ा बनने से क्या अभिप्राय है। तो बेटा इस वाक्य में बड़ा बनने से अभिप्राय है कि बड़ा या महान व्यक्ति बनना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत ही अधिक हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, टेढ़ी खीर का मतलब है कठिन कार्य। तो बड़ा बनना टेढ़ी खीर क्यों है। उत्तर है बेटा, बड़ा बनना बहुत कठिन होता है और बड़ा बनने के लिए अनेक कष्टों को सहना पड़ता है, इसलिए कहा गया है कि बड़ा बनना टेढ़ी खीर है। अगला क्वेश्चन है, बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए क्या क्या मिलाया जाता है। क्या क्या मिलाया जाता है। बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसकी पिट्ठी में किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरिया आदि भरे जाते हैं। आगे है पाठ से आगे, इसमें लिख रखा है मिर्च ही मिर्च, कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियां आदि भी भरी जाती हैं। इस वाक्य में काली मिर्च से हमें मिर्च की विशेषता का पता चलता है। मिर्च की विशेषता बताई है ना, काली। कैसी मिर्च, काली। तो कहता है कि वह काली है मिर्च और कैसी हो सकती है, और भी मिर्च का कोई रंग हो सकता है या क्या उसकी विशेषता हो सकती है, वो हमें बताना है। तो लाल मिर्च देखिए हैं, हरी मिर्च भी होती हैं, सफेद मिर्च भी होती है ना बेटा। हाँ, वो जैसे आंखों के लिए यूज करते हैं उसको हम। तीखी मिर्च यानी कि जो बहुत ही चटपटी होती है उसको तीखी बोलते हैं। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च की सब्जी तो खाते ही हो। छोटी मिर्च, लंबी मिर्च, मोटी मिर्च, यानी कि मिर्च की जो भी विशेषता बताता है वो शब्द हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है। पहले जमाने में बेटा घरों में बिजली नहीं होती थी, तब अनाज किस प्रकार की चक्की पे पिसवाते थे। उस समय अनाज कैसे पीसते थे, हाथ चक्की से, हाथ की चक्की से पीसते थे बेटा। आज हम अनाज कहाँ और कैसे पिसवाते, आजकल कैसे पिसवाते हो, बिजली की चक्की से ना, विद्युत चक्की से पिसवाते हैं बेटा। अब आगे हमारे पास है भाषा की बात। भाषा की बात में है अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक को भी समझे। अरहर, उड़द, मूंग, मोठ आदि मेरे पूर्व रूप हैं। इस वाक्य में मूंग शब्द में चंद्र बिंदु, मूंग के ऊपर ये लगा हुआ ना चंद्र बिंदु, एक बिंदी और ऊपर चांद सा, इसको चंद्र बिंदु बोलते हैं। पाठ में ऐसे शब्द छांट कर लिखिए जिनमें चंद्र बिंदु, और जिन पे चंद्र बिंदु लगा होता है ना बेटा, वो हमारा होता है अनुनासिक। और एक होता है जिसमें सिर्फ बिंदी लगी होती है, चंद्र नहीं होता, वो अनुस्वार होता है। और ये कौन सा होता है, चंद्र बिंदु, जिसपे लगा हुआ है वो अनुनासिक। ठीक है। तो ऐसे शब्द और लिखने हैं जिनमें कि चंद्र बिंदु लगा हुआ है, जो पाठ में आए हैं। तो यहाँ मैंने लिख रखे हूं, यूं, भांति, जाएंगे, मुंह, आंख, गिरिया। हाँ, ये पीछे से पाठ में से देखा, पाठ को पलट के ना पाठ में देखोगे अच्छे से तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा ये। ठीक है। आगे ये अलग अलग प्रकार की चक्कियां बता रहे हैं। अन्न को हथ चक्की, पंचक्की, तेल चक्की, विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। ठीक है। हाथ से चलाई गई चक्की को हथ चक्की कहते हैं। तो आगे कह रहा है कि अगले तुम्हें बताना पंचक्की। पंचक्की कौन सी होती है, जो पानी से चलती, पानी से चलने के कारण उस चक्की को हम पंचक्की कहते हैं। तेल चक्की, जो चक्की तेल से चलती है उसको हम तेल चक्की कहते हैं। विद्युत चक्की, जो विद्युत से चलती है, विद्युत से चलने के कारण इसका नाम विद्युत, विद्युत मीन्स बिजली, बिजली से चलने वाली चक्की को हम क्या कहते हैं, विद्युत चक्की।
ठीक है बेटा। बेटा आज हम पहला मुहावरा यहाँ पे देखते हैं क्या लिख रखा है। खाला जी का घर। खाला जी का घर मुहावरा है और उसका अर्थ है आसान काम। कोई काम बहुत आसानी से हो जाए उसको बोलते हैं खाला जी का घर, क्योंकि खाला मीन्स होता है मौसी। मौसी के घर तो कभी आ जा सकते हैं ना, इसीलिए कहा गया है। कक्षा में प्रथम आना खाला जी का घर नहीं है, क्योंकि कक्षा में फर्स्ट आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। दूसरा है जले पर नमक छिड़कना, यानी कि दुखी को और दुखी करना। पहले से दुखी है, ऊपर से ऐसी कोई बात कह देना कि भाई उसको और दुख पहुंचे। तो इसका वाक्य में प्रयोग है जले पर नमक छिड़कना अच्छी बात नहीं है। जो आदमी पहले से दुखी है उसको और दुखी नहीं करना चाहिए, है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है पापड़ बेलना, मीन्स कष्ट सहना, कष्ट सहन करना। नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आजकल नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आगे बेटा लार टपकना। लार टपकना मीन्स मन ललचाना किसी चीज के लिए, है। रसगुल्ले देखते ही मेरी लार टपकने लगी। मन हो गया ना तुरंत ऐसा कि अभी खा जाऊं, उसी को तो कहते हैं लार टपकना। टेढ़ी खीर कठिन काम। इसका भी हम वही ऊपर जो हमने प्रयोग किया था ना कक्षा में प्रथम, वही लिख सकते हैं। कक्षा में प्रथम आना टेढ़ी खीर है, यानी कि कठिन काम है, उसके लिए बहुत हमें मेहनत करनी पड़ेगी। दो पाटों के बीच पिसना, दोनों ओर से परेशान होना। दोनों ओर से परेशान होना उसको कहते हैं दो पाटों के बीच पिसना। मैं तो दो पाटों के बीच पिस रहा हूँ, घर भी और दफ्तर में भी। दफ्तर भी पूरा काम ले रहा है और घर वाले कहते हैं दफ्तर में आराम करके आ रहा है, क्या करता है, इसलिए घर पे भी काम कर रहा हूँ। तो दो पाटों के बीच पिस गए ना। दम निकलना मीन्स बहुत दुखी होना। सुरंग में मेरा दम निकलने लग गया था, डर गया था ना, तो ये हुआ था कि अभी मैं मरने ही वाला हूं, है। घबरा जाना परेशान होना। घबरा जाना का मीनिंग क्या होगा, परेशान होना। इसका वाक्य में प्रयोग है सिपाही देखकर चोर घबरा गया। जरूरी नहीं है जो मैंने वाक्य लिखे हैं आप वही वाक्य लिखो, कोई भी और भी वाक्य लिख सकते हो, है बेटा। तो बेटा आज ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। आप इनको अपने नोटबुक्स में कर लेना और इस सारे को अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है बेटे। थैंक यू।